जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 86 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है वस्तुएं और इच्छाएं। अब मैं बताती हूँ आपको, हम भगवान से क्या मांगते हैं, कैसी इच्छाएं होती हैं हमारी। वस्तुओं से संबंधित ज़्यादातर हम वस्तुएं मांगते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर हमारे को ये प्राप्त करा दे, हे ईश्वर हमारे को ये प्राप्त करा दे। वस्तुएं या ऐसी इच्छाएं जो संसार की ही होती हैं, और कैसी इच्छाएं होती हैं जो आपके जीवन लीला से संबंधित होती हैं, ऐसी इच्छाएं मांगते हैं। जैसे हम मांगते हैं कि हे ईश्वर हमें घर दिला दे, घर बनवा दे हमारा, है ना, सबसे प्रथम इच्छा। बहुत से लोग कहेंगे कि हे ईश्वर हमें बढ़िया सी कार दिलवा दे, बहुत अच्छी सी, बहुत महंगी सी। और कभी हम मांगेंगे हे ईश्वर हमारे बच्चे की अच्छी सी नौकरी दिलवा दे, हे ईश्वर हमारी ये मुक्ति का इंतज़ाम कर दे। कभी ऐसा मांगते हैं क्या हम कि हे ईश्वर हमारी मुक्ति का इंतज़ाम कर दे। मुक्ति नाम से तो हमें लगता है कि मुक्ति शब्द बोलेंगे तो ईश्वर तो हमारे प्राण ही निकाल लेगा, प्राण ही ले लेगा हमारे। तो ईश्वर से हम कैसी इच्छाएं मांगते हैं? सांसारिक इच्छाएं कि हमें ये दिला दे, ये दिला दे, हमें पास करा दे, हमें ये नौकरी दिला दे, हमारा विवाह करवा दे, हमें उस लड़के से शादी करवा दे या उस लड़की से शादी करा दे। या कभी हम ये मांग बैठते हैं कि हमें इस रोग से मुक्त कर दे। किसी रोग से ग्रसित होते हैं तो हम कहते हैं हमें इस रोग से मुक्त कर दे। पर ज़्यादातर हम सांसारिक चीज़ें और सांसारिक वस्तुएं मांगते रह जाते हैं ईश्वर से। हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? वस्तुएं और इच्छाएं। वस्तुएं मांगते रह जाएंगे, इच्छाएं हमारी वस्तुओं से संबंधित होती हैं, सांसारिक चीज़ों से संबंधित होती हैं। पर सच पूछो तो हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, है ना? ईश्वर के द्वार पे हम क्या वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं? ईश्वर से आप सद्गुण मांगिए, अच्छे गुणों की प्राप्ति मांगिए। उन सद्गुणों को पाके आपको वस्तुएं स्वतः ही मिलने लग जाएंगी, है ना। जैसे ईश्वर से क्या मांगना चाहिए मैं बताती हूँ। ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर तू हमें ऐसे गुण प्रदान कर जिससे हम इस संसार में भी रहें और प्रगति करें, और हमारा ये जन्म भी सुधरे और हम तुझे भी प्राप्त कर पाए। हमें ऐसे गुणों की नींव डाल, हमें ऐसे गुण जागृत कर। ईश्वर से ऐसे मांगे। कभी आपने ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के कहा है कि प्रभु मुझे इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कराइए? कभी कहा है? कहकर तो देखिए, कह के देखिए एक बार कि प्रभु मुझे मानव जन्म दिया है तूने, इस जन्म में मुझे मोक्ष प्राप्त करा दे, कृष्ण मोक्ष प्राप्त करा दे। ऐसी विनती कभी करी है? आती ही नहीं है इस संसार में रहते हुए ऐसी विनती करनी। कौन मोक्ष को चाहेगा? मोक्ष पाने के लिए जन्म लिया है क्या हमने तो संसार भोगने के लिए जन्म लिया है, संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए जन्म लिया है। यहाँ पे आराम से विचरने, घूमने फिरने, मटर गश्ती करने और आराम से खाना पीना और कभी जर्नी पे जाना, कभी ये देखना, कभी वो देखना, घुमक्कड़ होना, और बस इसीलिए जन्म लिया है हमने तो। अरे पगलो, तुम लोगों को मानव जन्म मिला किस लिए है? मानव जन्म मिला है तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ईश्वर से वही मांगो ना जिस चीज़ के लिए तुम्हें मानव जन्म मिला है। आप मांगो ईश्वर से कि प्रभु इसी जन्म में मुझे मोक्ष प्राप्ति कराइए। बस ये मांग के बैठ जाओ तुम, प्रभु खुद अपनी लीला शुरू कर देगा। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अपने आप ही बनने लग जाएगा। अब सच पूछो तो ईश्वर आपके जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी रखता है। किसी को पूर्ण रूप से बिल्कुल सटीक या बिल्कुल परफेक्ट जीवन नहीं देता ईश्वर। कुछ ना कुछ अपूर्णता रही जाती है पूर्ण होने में। वो अपूर्णता इसलिए देता है कि उस अपूर्णता को देखकर आप उसको याद करो, ईश्वर को आप याद करो, उसके आगे सर झुकाओ और बोलो कि ईश्वर मेरी ज़िंदगी में ये अपूर्णता है, ये कमी है तो क्यों है प्रभु, किस लिए है? ऐसे मैंने क्या कर्म कर दिए कि ये मेरे जीवन में आपने ये कमी रख दी,
मेरे जीवन में आपने ये दुख रख दिया, ऐसे मैंने क्या कर्म कर दिए। बस अगर आपके जीवन में कोई दुख है या कमी है और आप उस दुख के पीछे क्यों शब्द लगा के ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हो कि प्रभु मेरे जीवन में ये दुख क्यों, बस यही क्वेश्चन आपको मोक्ष की दिशा में आगे गति प्रदान कर देगा। यही प्रश्न आपको ईश्वर के सम्मुख लेके खड़ा जब आप हुए हैं, तो यही उसको ईश्वर को ध्यान की दिशा में आपको प्रवृत्त कर देगा और आप ईश्वर के होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। ईश्वर कहेगा तेरे दुख मैं हरूंगा, तेरे दुख मैं हरूंगा। ऐसा कहते कहते ईश्वर आपको मोक्ष का रास्ता दिखा देगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो ज़िंदगी आराम से जीने का, सुख भोगने का नाम नहीं है। ज़िंदगी आपको मिली है तो उसमें अच्छे गुणों को धारण करिए, ईश्वर से अच्छे गुणों को मांगिए। अब आप कहेंगे अच्छे गुण कौन से? बहुत से होते हैं अच्छे गुण। इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए आपको बहुत से गुणों की ज़रूरत होती है। जैसे मैं बताऊं, कर्म में निष्ठा, यानी कि कर्म करते वक्त उसके प्रति निष्ठावान होना, उसके प्रति समर्पित होना। कर्म के प्रति आपको कर्मयोगी बनाता है। ठीक है, कर्मयोगी होने का आप उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं ईश्वर से। और दूसरा गुण बताऊं, संयम। संयम आपको अपने गृहस्थ जीवन में या गृहस्थ जीवन के अलावा जीवन में आपको ब्रह्मचर्य धारण करना सिखाता है। संयम मांग सकते हैं, इससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और क्या मांग सकते हैं? उससे आप संयत होना मांग सकते हैं। संयत होना मतलब कि मतलब अगर कोई बाहर से आपको डरा रहा है, धमका रहा है, या आप पर कीचड़ उछाल रहा है, आपको उल्हाने दे रहा है, ताने कस रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, या आपकी प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है, या आपको में गुस्सा लाने का पूरा प्रयास कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आप उससे भड़क नहीं रहे, आप उससे विचलित नहीं हो रहे और आप बिल्कुल स्थिर हैं, स्थायित्व में हैं। और ये होता है संयत होना, कि आप संयम में हैं, संयत है, आपका व्यवहार संयत है। ना आप उग्र हो रहे, ना क्रोधित हो रहे, ना बहुत ज़्यादा बहक रहे, ना बहुत ज़्यादा चहक रहे, बस आप संयत हैं। आप संयत होकर देख रहे हैं कि फला व्यक्ति मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो एक गुण हो गया संयत होना, कि हमें व्यवहार में संयत होना सिखाइए। ठीक है, और क्या गुण मांग सकते हैं? और उनसे धैर्य मांग सकते हैं। धैर्य कैसा? धैर्य किसी भी परिस्थिति से निपटने का धैर्य, किसी भी परिस्थिति में एकदम से परेशान नहीं हो जाना। कोई भी परिस्थिति आई है तो उसमें एकदम से उग्र नहीं हो जाना, एकदम से हाथ पैर नहीं पटकना, एकदम से सिर नहीं हिलाना और सिर नहीं भड़काना, एकदम से दुख में आंसू नहीं बहाना, उसको धैर्य से उस परिस्थिति का सामना करना। धैर्य आपको उस परिस्थिति को निकलने के पश्चात आपको जो प्राप्त कराता है वो धैर्य का ही वो होता है, प्रताप होता है। आप ये जानिए। और क्या गुण मांग सकते हैं ईश्वर से? ईश्वर से आप मांगिए प्रेम। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और वासना में अंतर है। वासना कामुक संबंध होते हैं जो कि गलत होते हैं और ईश्वर इनको कभी पसंद नहीं करता। पति पत्नी के रिश्ते में अगर वासना नहीं है, प्रेम है, तो वो बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। संसार के रिश्तों में प्रेम मतलब यही नहीं कि आप एक दूसरे से लिपटे चुपटो, हृदय से प्रेम करो, हृदय से स्नेह करो सबको। और अगर किसी से आपकी बनती नहीं है तो रिश्ता ऐसा रखो कि ना मैं तेरा दुश्मन ना मैं तेरा दोस्त, ऐसे रहो। ठीक है, तो रिश्ता इस हिसाब से निभाओ। कोई स्नेहमयी रिश्ता है, प्रेमपूर्ण रिश्ता है, तो उसको उसके साथ निभाओ, वरना ऐसे रखो ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर। ठीक है, ऐसा रिश्ता रखो। दूसरा आप और क्या गुण अपना सकते हैं? दूसरा गुण अपना सकते हैं आप पवित्रता। अपने संबंधों में पवित्रता रखो, अपने मन में पवित्रता रखो, अपने मस्तिष्क में पवित्रता रखो। यानी स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ मनन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ आचरण
और स्वस्थ या स्वच्छ तन मन धन, है ना। तन मन धन स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि धन में भी मलिनता नहीं होनी चाहिए, तन भी मलिन नहीं होना चाहिए और मन भी विकारों से रहित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मांग सकते हो ईश्वर से, क्यों नहीं मांगते? आप जानते ही नहीं हो कि ये चीज़ें मांगी जाती है। और क्या मांग सकते हैं? धन की प्राप्ति। धन ही धन मांगती है दुनिया, लेकिन धन अच्छा मांगो ना, स्वच्छ धन मांगो, सुंदर आचरण मांगो, है ना, सद्गुणों को मांगो। धन तो धनपति अपना आप ही लेके आएगा। अगर आप स्वयं कृष्ण को या विष्णु को मांग बैठोगे, नारायण को मांग बैठोगे अपने जीवन में, जब नारायण पति आएगा तो लक्ष्मी को तो साथ लेकर आएगा, नहीं आएगा क्या? तो बस ये सब मांगना चाहिए। तो वस्तुओं की इच्छाएं करता है ईश्वर के सामने इंसान, जो कि वस्तुओं की इच्छाएं अलग बात होती है। सद्गुणों को मांगोगे तो समृद्धि और वैभव और धन की प्रचुरता, आनंद, शांति और विकसित बुद्धि या प्रज्ञा या विचारवान, सुंदर मस्तिष्क बुद्धि वाला, सुंदर विवेक वाला मनुष्य, ये सब विवेक हो गया, बुद्धि हो गया। ये जो भी देवी देवता जिस भी चीज़ों के बने हुए हैं, ये एक एक गुण हैं, एक एक सद्गुण हैं, उसको लेके बैठे हुए हैं। तो ये सारे सद्गुणों को अपने जीवन में मांगो। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने मांग लिया कि प्रभु मुझे इसी जीवन में मोक्ष दो, तो प्रभु आपकी लीला को, जीवन यात्रा को उस दिशा में मोड़ देगा। जहाँ आपको जैसे रिश्ते रखने उधर रखवाएगा, जहाँ आपको जो कराना है जो कराएगा। और प्रभु अगर आपको जिस स्थिति में डाल रहा है उस स्थिति से डरो मत, उससे निकलते चले जाओ, प्रभु पे विश्वास बना के निकलते चले जाओ और सद्गुण धारण करते चले जाओ। ईश्वर के प्रेम में अगर आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो ये बहुत सात्विक गुण है। ब्रह्मचर्य से सभी सद्गुण आकर्षित होकर आपके जीवन में आने लगते हैं। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मचर्य करके पति से प्रेम नहीं करो या अपने परिवार में प्रेमपूर्ण या स्नेहपूर्ण संबंध ना रखो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि संयम रखो पति पत्नी अपने रिश्ते में और बिल्कुल काम वासना में मत जाओ। मतलब ये रहे ब्रह्मचर्य का अर्थ। गृहस्थ आश्रम के बाद अगर आप वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में रह रहे हैं या ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हैं, तो आप संयम रखें तो प्रभु को ये बहुत भाता है और प्रभु आपको उद्धार की तरफ, आपके आत्मा के उद्धार की तरफ ले चलता है। तो आज बस इतना ही। जय श्री राधे।